हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया वीडियो, एक नया सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा भाई। और उसी पढ़ाई को निरंतर आगे बनाए रखने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक। और उस नया टॉपिक का नाम है विद्युत वाहक बल, या फिर उसी को ही बोल देते हैं सेल विभव। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले एक छोटा सा मैं चित्र के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, सर्वप्रथम हमको पता है, कोई मान लेते हैं दो टर्म में लेकर के एक टर्म ले रहा हूं, जिसमें क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोड होता है। कितना इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, कोई दो इलेक्ट्रोड है, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग बाह्य परिपथ के द्वारा क्या कर देते हैं भाई, जोड़ दिए रहते हैं, है कि नहीं। एक में क्या होता है ऋणावेश, एक में क्या होता है धनावेश। कहने का मतलब एक क्या होता है कैथोड होता है, एक क्या होता है एनोड होता है। अब हम सबको पता है इलेक्ट्रोड पर जब धारा प्रवाहित होता है तो इसके ऊपर में कुछ क्या हो जाता है भाई, आकर के चिपक जाता है बोल सकते हैं, या फिर एकत्रित हो जाता है कि नहीं, जिसको हम लोग बोल देते हैं भाई विभव। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, विभव। तो कहने का मतलब जब दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ अलग अलग विभव होगा। अब जब अलग अलग विभव है तो कहने का मतलब इनके मध्य में क्या हो रहा है, एक अंतर आ रहा है। इनके मध्य में, विभव के मध्य में क्या आ रहा है, हमने बोला तो अंतर आ रहा है कि नहीं भाई। कोई दो इलेक्ट्रोड है और दो इलेक्ट्रोडों में जो उत्पन्न जो विभव है, विभव में कुछ अंतर आ रहा है, और उसी अंतर को ही बोला गया है एक लाइन में विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव। क्या बोला गया उसी को भाई, विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव। अब जब हम इसको एक साथ अगर हम बोलना प्रारंभ करेंगे, जैसे हम इसका परिभाषा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे भाई, किसी दो इलेक्ट्रोडों में उत्पन्न विभव। क्या बोलेंगे, किसी दो इलेक्ट्रोड, ये क्या है भाई, ये एक इलेक्ट्रोड है ना, है कि नहीं भाई, जानते हो ना। तो किसी, अब ये कितने इलेक्ट्रोड है, एक और दो, तो दो इलेक्ट्रोड में उत्पन्न क्या चीज भाई, उत्पन्न विभव में क्या चीज भाई, अंतर। देखो भाई, विभव में अंतर को हम लोग एक साथ एक शब्द बोला जा सकता है, विभवांतर। विभवांतर, ठीक, को ही बोला गया है विद्युत, इसको शॉर्टकट बोलते हैं वाहक बल, विवा बल भी बोल देते हैं भाई। तो क्या बोलेंगे, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य में उत्पन्न विभव में अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अगर हम इसी को, अगर हम परिभाषा लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो नीचे से लिख रहा हूं, किसी दो इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभव में अंतर, या फिर उसी को एक शब्द में बोला जा सकता है विभवांतर, को क्या बोला गया है, विद्युत वाहक बल। क्या करते हैं भाई, तो इसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, इतना श्योर हो। और जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है उसे एक शब्द से व्यक्त करते हैं भाई, है ना भाई, इसे किससे भाई, ई एम एफ, इसको तो शॉर्टकट नाम बोल देते हैं, है कि नहीं। तो इसी को ऐसे ना बोल के डायरेक्ट बोल देते हैं इसको ई नॉट सेल। क्या बोलते हैं भाई, इसे ई नॉट सेल से व्यक्त करते है कि नहीं भाई। तब क्या बोलेंगे भाई, किसी दो इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभव में अंतर को ही बोला गया है, या विभवांतर को ही बोला गया है विद्युत वाहक बल,
और विद्युत वाहक बल का ही दूसरा नाम है भाई सेल विभव, क्योंकि यह सेल के इलेक्ट्रोड में ही विभव में क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रोड में ही विभव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, जिसे ई नॉट सेल से व्यक्त करते हैं। अब उसके बाद अगर हम ध्यान देंगे जो विद्युत वाहक बल होता है अर्थात वी नॉट सेल बराबर क्या हो जाता है भाई, इसका मतलब हो जाता है भाई वी एनोड, है कि नहीं, माइनस ई नॉट कैथोड। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया ऐसे मेरे को लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट ऐसे बोल देते हैं इसको, तो इधर आ जाएगा भाई हमारा कैथोड और इधर आ जाएगा हमारा एनोड, क्योंकि इधर होता है भाई हमारा एनोड और ये हमारा कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट हिस्सा है, और ये कौन सा हिस्सा है तो कैथोड, कैथोड अर्थात ये कौन सा हिस्सा हो गया भाई तो धनात्मक हिस्सा हो गया, है कि नहीं। तो ई नॉट कैथोड इसको हो जाएगा यह, ठीक। उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा ई नॉट, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर एनोड। आप लोग कहीं कहीं पर इसी को देखे होंगे भाई ई नॉट सेल बराबर क्या लिखा रहता है, एक और फॉर्मूला लिखा होता है ई नॉट कैथोड, कहने मतलब यहाँ पर ये आर माइनस ई नॉट एनोड, कहने मतलब यहाँ पर लेफ्ट, तो कहने मतलब ये राइट हो गया और यह लेफ्ट हो गया। और यही वाला जो सूत्र होता है वह हमारा आगे का जो न्यूमेरिकल हम लोग जो पढ़ेंगे इसी अध्याय में, इसी अध्याय के न्यूमेरिकल में ये वाला सूत्र हमारा लागू होगा भाई, है कि नहीं। तो यह छोटा सा वीडियो यहीं तक था भाई, ये चित्र केवल आप लोगों को समझाने के लिए था कि कुछ इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, है कि नहीं। मेन हमारा परिभाषा यह था, परिभाषा के साथ साथ यह हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र, और सूत्र भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है शर्त, क्योंकि यह आगे न्यूमेरिकल में यह काम देने वाला है। तो आशा करता हूं यह एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे दोस्तों और साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत, वीडियो को लाइक जरूर करना और कुछ कुछ कमेंट जरूर करना, कुछ कुछ कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया इसको भी कमेंट करना, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत सत्भावना मिल जाए कि हाँ मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को थोड़ा बहुत टॉपिक समझ में आ रहा है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आप लोग को एक नया वीडियो, नया टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।